Hello, my fabulous viewers, and welcome to the session of tarot reading. Now, ये reading है for no contact for the sign of Taurus from 15th to 30th of November. Now, please remember this is general reading, तो आपके साथ resonate हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. जिनके साथ resonate होती है उन्हें ही रखना है. And you can check your sun, moon, rising, and Venus, and remember that energies can always change or shift anytime. So let's start. चलिए देखते हैं कि टॉरस के पर्सन के साथ क्या चल रहा है ये उनके लिए जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. सो व्हाट इज गोइंग ऑन विद द पर्सन ऑफ टॉरस. टॉरस के पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय. मैं लवती व्हाट इज द पर्सन ऑफ टॉरस फीलिंग प्रेजेंटली. What is the person of Taurus feeling, my love team? ओके टॉरस के पर्सन क्या फील कर रहे हैं उनके लिए. Okay, we have got the Two of Cups, we have got the Justice, and we have got the Four of Cups. Okay, Taurus, or bottom of the deck we have the Three of Swords. So I think Gemini also got this. And then the Ten of Wands. तो आपके जो पर्सन है वो फील करते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके पास ऑप्शंस हैं, उनके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं. हालांकि ये एक बहुत अच्छा कनेक्शन आप लोगों के बीच में है या था, मगर उन्हें लगता है कि अभी इसमें ये आउट ऑफ बैलेंस है, इसमें कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, बैलेंस नहीं है. फेमिनिन और मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस नहीं है आप दोनों में. यानी आप एक दूसरे को पूरा करते थे लेकिन आप दोनों अभी कांटेक्ट में ही नहीं हैं, और आपके पर्सन के पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं. तो लेट मी क्लैरिफाई दिस जस्टिस इन द रिवर्स. प्लीज़ क्लैरिफाई द जस्टिस इन द रिवर्स. उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं. प्लीज़ क्लैरिफाई द जस्टिस इन द रिवर्स फॉर द टॉरस पीपल. Okay, we have got the Ace of Swords, Queen of Swords, and the Empress in the reverse. Correct. उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें इसलिए ठीक नहीं हो सकती क्योंकि आप लोग के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और एम्परर एट द बॉटम ऑफ द डेक. तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते की स्टेबिलिटी, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है. इसमें कोई भी एक दूसरे को अटेंशन नहीं दे रहा है. टावर मोमेंट हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है. तो आप लोग एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर रहे हैं. तो इस रिश्ते में कोई भी ग्रोथ नहीं हो, कोई ग्रोथ एक्सपेंशन नहीं हो सकती है, कोई नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंच सकता है ये रिश्ता. दिस इज़ व्हाट दे फील. सो आई ऑल्सो वांट टू क्लैरिफाई द फोर ऑफ कप्स फॉर द पर्सन ऑफ टॉरस. इनके पास ऑप्शंस तो हैं, मगर लेट्स सी व्हाट इज दिस फोर ऑफ कप्स फॉर द पर्सन ऑफ टॉरस, माय लव टीम. या वी हैव गॉट द लवर्स इन द रिवर, द टेम्परेंस एंड द टू पेंटिकल्स. तो आपके जो पर्सन है उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि उन्होंने अपने आप को काफ़ी हील कर लिया. उनको पता है कि इस रिश्ते में वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, वो अट्रैक्शन नहीं है जो पहले था, और दे आर वेटिंग. मतलब दे आर जस्ट पासिंग टाइम, दे आर वेटिंग. उन्हें लगता है उनके पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं, यानी कि वो और भी चीज़ों में बिजी हो सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो सकते हैं. तो उनको यही लगता है कि मतलब बस टाइम पास करना है. दैट्स व्हाट दे फील. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट एक्शन दे आर गोइंग टू टेक इफ एनी. क्या टॉरस के पर्सन कोई एक्शन लेंगे उनकी ओर. लेट्स सी. क्या टॉरस के पर्सन कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे. लेट्स सी. क्या टॉरस के पर्सन कोई एक्शन लेंगे. प्लीज़ गिव मी द करेक्ट गाइडेंस, माय लव टीम.
यहाँ पे तो आपके जो पर्सन है वो कोई एक्शन नहीं लेते दिख रहे हैं आपकी तरफ। वी हैव गॉट द 3 ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव गॉट द जजमेंट एंड वी हैव गॉट द 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो जजमेंट कार्ड है, उनको बहुत ज़बरदस्त इस बात का रियलाइजेशन हो गया है, वेकअप हो गया है, या उनको समझ में आ गया है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी है और इसलिए वो ब्रेक ले रहे हैं, वो अपने आप को हील कर रहे हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है इफ़ दे आर नॉट वेल, उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। दे आर हीलिंग देमसेल्व्स, दे आर प्रेइंग, मेडिटेटिंग, और वो इस रिश्ते को सेकंड चांस देना तो चाहते हैं, मगर क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी है इसलिए उनको लगता है कि शायद ये पॉसिबल ना हो। वो आपसे किसी तरीके से लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। उनके सामने बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं। इमोशनली स्टेबल कर लिया उन्होंने अपने आप को, उनको इमोशंस तो हैं मगर इमोशनली स्टेबल कर लिया है। एंड दे आर वेटिंग, वो अपने फ्यूचर की ओर भी देख रहे हैं, या फिर दे आर वेटिंग फॉर समथिंग हियर। तो आई वांट टू क्लैरिफाई the judgment. Please clarify the judgment for the person of Taurus. Yeah, we have got the Hierophant, we have got the 9 of Swords and we have got the Page of Cups. तो उनको मेजर रियलाइजेशन हो गया है कि इस रिश्ते में कमिटमेंट या शादी नहीं हो सकती है। दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। और इस चीज़ को लेके उन्हें जो भी एंग्जाइटी थी वो उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो शायद फ्रेंडशिप लेवल तक चाहते हैं कि फ्रेंडशिप लेवल तक आप दोनों का रिश्ता स्टार्ट हो जाए विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ छोटा मोटा स्टार्ट हो जाए। दे आर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू कम and then they will take action. Okay, so I want to clarify the 4 of Swords. Please clarify the 4 of Swords for the person of Taurus. Yeah, we have got the High Priestess, the 5 of Swords in the reverse and the King of Pentacles. So वो अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस्ड हैं, वो लड़ाई झगड़े में नहीं है, किसी भी कंपटीशन में नहीं पड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप दोनों का बहुत गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है और वो साइलेंट ही हैं। दे वांट टू रिमेन साइलेंट। वो इसमें कोई बातचीत इस चीज़ को लेकर के आगे नहीं करना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग मी, सो दे विल नॉट टेक एनी एक्शन। टॉरस दे आर साइलेंट, लेकिन आप दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आप दोनों एक दूसरे से मेंटली जुड़े रहते हैं, एनर्जेटिकली जुड़े रहते हैं, चाहे आप लोगों में बात हो या ना हो। दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग मी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ what is the advice for Taurus? Please give me the advice for Taurus. Elephant spirit, learn from the past. तो आपके लिए यही एडवाइस है कि अपने पास्ट से सीखें। आप लोगों के में जो भी प्रॉब्लम्स थी, थिंक ऑन योर फीट। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है एलिफेंट स्पिरिट की आप लोगों के बीच में क्या प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख ही रहा है, जिससे आप लोग दोनों का दिल टूटा हुआ है कि इसमें कमिटमेंट नहीं हो सकता है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में हो सकती है। तो यू शुड नो दैट जो पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में भी वही सेम प्रॉब्लम है। सो दिस इज़ एडवाइस कि आप इससे सोच विचार करें एंड यू शुड लर्न फ्रॉम योर पास्ट। अपने पास्ट से सीखें, लेसन लें जो भी आपको मिले हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।